हेलो फ्रेंड्स, प्लेसमेंट प्रिपरेशन क्वेश्चंस की सीरीज में यह हमारा 7th लेक्चर है। आज के लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी दी आउटपुट। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हम इंटीजर ए हमारा एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 1। जैसे ही स्विच में हम वैल्यू पास करेंगे 1, तो वो कौन सा केस ट्रू होगा? केस 1 ट्रू होगा। केस 1 ट्रू होगा तो प्रिंट होगा चॉइस इज लव। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो केस 1 के बाद ब्रेक स्टेटमेंट का यूज नहीं किया गया है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी कभी किसी केस के बाद अगर ब्रेक कीवर्ड यूज नहीं किया जाता है तो उसके बाद जो केस होता है वो भी ट्रू होता है। जब तक ब्रेक नहीं आएगा तब तक जितने भी केसेस होंगे वो सारे केसेस ट्रू होंगे। जस्ट सपोज कि केस 1 है जो कि ट्रू हुआ है, उसके बाद और भी केसेस हैं, केस 2, 3, 4, 5। उन सभी में से किसी भी केस में अगर ब्रेक का यूज नहीं किया गया है तो सारे ही केस ट्रू होंगे और सारे ही केस रन होंगे। तो यहाँ पर केस 1 के बाद ब्रेक यूज नहीं किया गया है, उसके जस्ट बाद हमारा एक केस है डिफॉल्ट। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में और बता दूं, चाहे वो नॉर्मल केस हो या डिफॉल्ट केस हो, अगर उसके पहले वाले केस में ब्रेक नहीं यूज किया गया है तो वो केस भी एग्जीक्यूट होगा। दैट्स वाई यहाँ पर दोनों ही केस एग्जीक्यूट होंगे, केस 1 भी एग्जीक्यूट होगा और डिफॉल्ट केस भी एग्जीक्यूट होगा। दैट्स वाई चॉइस इज लव, चॉइस इज हेट दोनों ही प्रिंट होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 32। ये डू वाइल पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि डू वाइल में होता है, सबसे पहले हमारा कंपाइलर डू वाले पार्ट में जाता है, उसके बाद वाइल में कंडीशन चेक होती है। वाइल और डू वाइल में यही डिफरेंस है। नॉर्मल वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है, उसका कंडीशन ट्रू होती है तो ही हमारा कंपाइलर लूप की बॉडी में जाता है। बट डू वाइल के केस में पहले डू वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद हमारा कंपाइलर वाइल पे जाता है। इससे एक कंक्लूजन ये आता है कि एटलीस्ट एक बार तो हमारा ये लूप रन होगा ही, बिकॉज एक बार लूप को परफॉर्म करने के बाद हम वाइल में जाके कंडीशन चेक कर रहे हैं। अगर कंडीशन फॉल्स निकली तो हम वहीं पे स्टॉप कर देंगे, लेकिन उससे पहले जो एक बार मैंने डू वाला पार्ट एग्जीक्यूट किया उसमें मेरा लूप एक बार एग्जीक्यूट हो चुका है। तो वैसे ही यहाँ पर कुछ है, x इक्वल टू 10। सबसे पहले हम डू में गए, प्रिंट एफ एक्स प्लस प्लस पोस्ट डिक्रीमेंट है, मतलब पहले वैल्यू यूज हो जाएगी। पहले वैल्यू यूज हो जाएगी इसका मतलब पहले 10 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 10 प्रिंट होने के बाद वैल्यू हो जाएगी 1। उसके जस्ट नीचे है प्लस प्लस एक्स री इंक्रीमेंट, तो वैल्यू 11 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 12। उसके बाद हम गए डू के बाहर वाइल में। वाइल में हमने चेक किया कि क्या 12 ग्रेटर देन 20 है? नो, फॉल्स। तो यहीं पे लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आफ्टर लूप एक प्रिंटफ है जो कि x की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। x की करंट वैल्यू कितनी है अभी? 12। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहली वैल्यू कौन सी प्रिंट हुई? 10। और उसके बाद सेकंड वैल्यू कौन सी प्रिंट हुई? 12। मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा 10 और 10 के साथ 12, मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 10 एंड 12। तो ऑप्शन डी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी सीरीज में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फॉर लूप है जो कि 0 से लेके लेस देन 5 तक एग्जीक्यूट किया गया है। देन उसके बाद प्लस प्लस आई है और देन उसके बाद आई की वैल्यू प्रिंट की गई है। अब अगर हम तीन ऑब्जर्वेशन यहाँ पर नहीं रखें, प्रॉपरली हम क्वेश्चन को ऑब्जर्व ना करें, तो हमें यहाँ पर लगेगा कि आई की वैल्यू लेस देन 5 मतलब 4 तक लूप ट्रू होगा। दैट्स वाई आंसर होगा 0, 1, 2, 3, 4। लेकिन एक मिस्टेक हम यहाँ पर कर देंगे, वो मिस्टेक ये होगी कि हम ध्यान से अगर देखें तो फॉर लूप के जस्ट बाद एक सेमीकोलन लगा हुआ है। अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करें तो फॉर लूप के जस्ट बाद एक सेमीकोलन लगाया हुआ है। दैट मीन्स ये जो प्रिंटफ स्टेटमेंट है ये फॉर लूप की बॉडी को बिलोंग नहीं करता, क्योंकि फॉर लूप कहां पर खत्म हो चुका है? सेमीकोलन किस पर्पज के लिए होता है? स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। तो हमारा फॉर लूप यहीं पे खत्म हो चुका है। तो लूप रन जरूर होगा पूरा, लेकिन लूप की बॉडी में कोई भी पार्ट नहीं है। आप कह सकते हैं कि लूप की जो बॉडी है वो ब्लैंक है और लूप के खत्म होने के बाद फिर क्या लिखा हुआ है? प्रिंटफ। आपको इस तरीके से भी आप इसको कह सकते हैं। तो एक तरीके से किस टाइप का सिंटेक्स है? आपका फॉर लूप लगाया हुआ है,
फॉर लूप में कंडीशन एंड ऑल है और देन उसके बाद ब्लैंक बॉडी, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं। तो दैट्स वाई आई की वैल्यू 0 से 4 तक जाएगी। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी, 5 लेस देन 5 मतलब लूप फॉल्स, तो उस समय लूप फॉल्स हो जाएगा। देन उसके बाद हम लूप से बाहर आएंगे। लूप के जैसे आप बाहर आएंगे तो प्रिंटफ में आई की वैल्यू प्रिंट की गई है। आई की करंट वैल्यू क्या है जिसपे हमारा लूप फॉल्स होके बाहर आया था, 5। दैट्स वाई क्या प्रिंट होगा, 5। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 5। अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व नहीं करते तो आप ऑप्शन टिक करते 0 1 2 3 4, जो कि गलत होता। करेक्ट आंसर इज 5 बिकॉज फॉर लूप के बाद क्या लगा हुआ है, सेमीकोलन। तो इसीलिए इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप ये जरूर ऑब्जर्व करें कि कहीं लूप के आगे सेमीकोलन तो लगा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी विच इज 5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट विल बी द फॉलोइंग सी कोड प्रिंट्स। अगेन वापिस डू वाइल है। सबसे पहले हम डू में गए, उसने प्रिंट किया वाइल वर्सेस डू वाइल। देन फिर हम गए वाइल में कंडीशन चेक करने। जैसे ही हम वाइल में कंडीशन चेक करने गए तो हमने देखा आई इक्वल टू 0। हमारी कंडीशन क्या है, आई इक्वल टू 0। अब आई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0। तो 0 इक्वल टू 0, यस ट्रू है। तो फिर से हम डू में गए, फिर से हमने क्या प्रिंट किया, वाइल वर्सेस डू वाइल। फिर से हम गए वाइल में, आई की करंट वैल्यू क्या है, 0। 0 इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू ऑलवेज क्या रहने वाली है, 0, बिकॉज ये जो फॉर लूप सॉरी वाइल लूप की बॉडी है, इसमें जो डू वाला पार्ट है, इसमें आपने कहीं भी आई की वैल्यू को ना तो इंक्रीमेंट किया है ना डिक्रीमेंट किया है, चेंज नहीं किया है। तो आई की वैल्यू जब चेंज ही नहीं हो रही है तो आई की वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, 0। और अगर आई की वैल्यू ऑलवेज 0 रहेगी तो ये कंडीशन ऑल टाइम ट्रू रहेगी। दैट्स वाई वाइल वर्सेस डू वाइल प्रिंट होता ही जाएगा, कब तक, इनफाइनाइट टाइम्स। तो आप देख सकते हैं कि करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाइल वर्सेस डू वाइल प्रिंट होगा कब तक, इनफाइनाइट टाइम्स। दैट्स वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में ऑप्शन डी इज करेक्ट। आज की इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन, इंट आई इक्वल टू 0 जे इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं वाइल लूप लगाया गया है। वाइल लूप के अंदर जो कंडीशन है उस पर आपको फोकस करना होगा। कितनी कंडीशन है यहाँ पर वाइल में, 2। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना चाहूंगा जो कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। जब भी कभी किसी लूप में, चाहे वो फॉर लूप हो, वाइल हो या डू वाइल हो, अगर कंडीशन के प्लेस पे आपको एक से ज्यादा कंडीशंस मिलती हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, आप मेरे स्टेटमेंट पे फोकस करना। अगर आपको लूप में मोर देन वन कंडीशन मिलती है विच आर सेपरेटेड बाय कॉमा, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, ध्यान से सुनना, सेपरेटेड बाय कॉमा। दो, एक से ज्यादा मतलब 2 3 या 4 कंडीशंस आपको मिलती है जो कि सभी सेपरेट की गई है बाय कॉमा। मैं बार बार इस वर्ड पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, सेपरेटेड बाय कॉमा, बिकॉज मल्टीपल कंडीशन लॉजिकल एंड या लॉजिकल और ऑपरेटर के साथ भी हो सकती है, तो वहां पर सिचुएशन कुछ और होगी। यहाँ अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ इफ मल्टीपल कंडीशंस आर सेपरेटेड बाय कॉमा। तो उस केस में आप एक बात ध्यान रखना कि हमारा जो कॉमा ऑपरेटर है वो कैसे काम करता है, लेफ्ट वैल्यू को डिस्कार्ड करता है और राइट वैल्यू को रखता है। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी काम करेगा। वो क्या करेगा, इस कंडीशन को डिस्कार्ड कर देगा, वो सिर्फ किस कंडीशन को रखेगा, राइट वाली कंडीशन को। मतलब लूप कब तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक कि राइट मोस्ट कंडीशन ट्रू होगी। इसको अगर हम एज ए कंक्लूजन, एज ए नोट्स में आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो ये कह सकते हैं कि इफ मल्टीपल कंडीशंस आर यूज्ड इन एनी लूप which are separated by comma, then loop will be execute until the rightmost condition is true। जब तक rightmost condition true है तब तक लूप एग्जीक्यूट होगा। तो j लेस देन 5 मतलब j की वैल्यू 5 से कम होगी तब तक ये लूप ट्रू होगा, मतलब 4 तक। j की इनिशियल वैल्यू कितनी है, 0, मतलब कब कब ये लूप ट्रू होगा, j की वैल्यू 0 1 2 3 4। आपको इस वाली कंडीशन पे फोकस नहीं करना, i लेस देन 4, क्योंकि ये इस वाली कंडीशन से एक पहले ही फॉल्स हो जाएगी। आपको इस पे फोकस ही नहीं करना है, जब तक राइट मोस्ट कंडीशन ट्रू होगी तब तक लूप चलेगा। तो टोटल लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ, 5 टाइम्स। तो अगर लूप 5 टाइम्स एग्जीक्यूट हुआ, आप लूप की बॉडी में जाके देखिए, आई को 1 से बढ़ाया गया है और जे को भी 1 से इंक्रीमेंट किया गया है। टोटल कितनी बार लूप ट्रू हुआ, 5 टाइम्स। मतलब आई और जे की वैल्यू कितनी बार इंक्रीमेंट होगी, 5 टाइम्स। इनिशियल वैल्यू दोनों की कितनी है, 0 0। अगर इनको 5 टाइम इंक्रीमेंट किया जाए तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 एंड 5। तो दैट्स व्हाई आफ्टर वाइल लूप जब आप आई और जे की वैल्यू प्रिंट करोगे तो कितना प्रिंट होगा, 5 5। मींस
ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप देख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में जाके, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर 5 आप वीडियो को पॉज करके इस एक्सप्लेनेशन को भी रीड कर सकते हैं, सेम वही लिखा हुआ है यहाँ पर जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आएंगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो यहाँ पर आप मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है 9827657501, या फिर आप अपनी क्वेरीज मुझे ईमेल भी कर सकते हैं sumitjain130787@gmail.com। आई होप कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये कंटेंट आपको लगा है कि आपके लिए यूजफुल है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड अनदर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।